आप एक नया YouTube चैनल खोलना चाहते हो बट स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग, इन सभी चीज़ों का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वेल, व्हाट इफ आई टेल यू कि ये सारे काम आपके लिए अब AI करेगा। दैट्स राइट। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप सिर्फ कुछ AI टूल्स का यूज करके एक YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हो, कैसे उस चैनल का नाम और लोगो क्रिएट कर सकते हो, और कैसे उस चैनल की पहली वीडियो बना सकते हो जो कि फुली मोनेटाइजेबल होगी। इन शॉर्ट, आज हम सब कुछ AI के हाथ में देने वाले हैं और पूरे वीडियो क्रिएशन प्रोसेस को ऑटोमेट करने वाले हैं। नॉर्मली हम तीन फैक्टर्स को देखते हैं नीश सेलेक्ट करते वक्त: इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस एंड प्रॉफिट। और फिर जो भी नीश इन तीनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन में फिट हो जाता है, हम उसका चैनल क्रिएट करते हैं। बट अभी क्योंकि हमारा सारा काम AI करने वाला है, तो हम इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस इन दोनों सर्कल्स को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं और एक ऐसा नीश सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें ढेर सारा प्रॉफिट हो। सो आई गो टू ChatGPT और मैं बोलूंगा कि वो मुझे मोस्ट प्रॉफिटेबल हाई RPM फेसलेस नीशेस का एक लिस्ट दे। एंड एज यू कैन सी, इसने मुझे बहुत सारे नीशेस रिकमेंड किए हैं, लाइक फाइनेंस, टेक, बिजनेस, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, और इन सब का RPM भी मेंशन्ड है जो कि बहुत हाई है। मुझे इन सब में से पहला वाला आइडिया ही बेस्ट लग रहा है, जो है पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। सो मैं इस नीश के साथ जाना चाहूंगा। उससे पहले कि हम एक न्यू YouTube चैनल क्रिएट करें, हमें चाहिए उसके लिए एक नाम, एक लोगो, एक बैनर और एक सिंपल सा चैनल डिस्क्रिप्शन। सो वंस अगेन हम जाएंगे ChatGPT के पास और उससे बताएंगे कि हम एक पर्सनल फाइनेंस YouTube चैनल खोल रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे चैनल नेम्स बताओ जो कि सिंपल लेकिन यूनिक हो। और ये आपको बहुत सारे नेम्स इंस्टेंटली बता देगा, जिसमें से आप अपना फेवरेट चूज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे फिन्सफेयर नाम अच्छा लग रहा है, बट इसे यूज करने से पहले एक बार देखना होगा कि ये नाम यूज करना सही भी है कि नहीं। इसके लिए मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करूंगा फिन्सफेयर और फिर सर्च फिल्टर्स में टाइप चैनल सेलेक्ट कर दूंगा। यू कैन सी करंटली सिर्फ 2 चैनल्स बने हुए हैं इस नाम से, और इन चैनल्स के ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, सो मैं इस नेम पर इजीली रैंक कर पाऊंगा। सो आई क्रिएट अ न्यू चैनल और इसका नाम फिन्सफेयर रख देंगे। एंड देयर वी गो, हमारा चैनल रेडी है। अब बस इसे कस्टमाइज करना बाकी है। सबसे पहले हमें लोगो डिजाइन करना है, तो अगर लोगो के लिए आपके पास कोई आइडिया है देन ग्रेट, अदरवाइज ये काम भी हम AI से करवाएंगे। आई विल आस्क ChatGPT टू गिव मी सम चैनल आइकॉन आइडियाज फॉर अ पर्सनल फाइनेंस YouTube चैनल कॉल्ड फिन्सफेयर। एंड एज यू कैन सी, ये बहुत सारे कूल आइडिया सजेस्ट कर देगा जो हमारे नीश और चैनल नेम के लिए परफेक्ट हैं, लाइक ग्लोब विद अ कॉइन ओवरले, मनी ट्री, शील्ड विद डॉलर साइन। ये सभी आइडियाज एक पर्सनल फाइनेंस चैनल के लिए सूटेबल हैं। सो सिंपली आपको जो भी कॉन्सेप्ट पसंद आता है उसे सेलेक्ट कर लो। मुझे तो यहाँ पे पहला वाला अच्छा लग रहा है। अब इस लोगो को डिजाइन करने के लिए लियोनार्डो, अडोबी फायरफ्लाई, लेक्सिका, बिंग इमेज क्रिएटर जैसे बहुत सारे AI टूल्स अवेलेबल हैं। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आप कौन सा टूल यूज करना चाहते हो। मैं अभी लियोनार्डो यूज करूंगा। सो आई टेल ChatGPT कि मुझे पहला वाला लोगो क्रिएट करना है, तो मुझे एक प्रॉम्प्ट दो ताकि मैं इस कॉन्सेप्ट का एक लोगो लियोनार्डो AI में बना पाऊं। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली 2D लोगो क्रिएट करने का प्रॉम्प्ट मांगा है, जो मेरी पर्सनल चॉइस है। आप चाहो तो 3D या और कोई स्टाइल भी दे सकते हो। एंड यू कैन सी, इसने हमें एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे दिया है जिसे हम डायरेक्टली कॉपी करके लियोनार्डो AI में पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं leonardo.ai के वेबसाइट पर आ जाऊंगा और यहाँ जो इमेज जनरेशन टूल है इस पर क्लिक करूंगा। फिर सिंपली अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ देखो लेफ्ट साइड में एक प्रीसेट स्टाइल का ऑप्शन है, जिसमें मैं ग्राफिक डिजाइन वेक्टर सेलेक्ट कर लूंगा बिकॉज आई वांट अ 2D लोगो। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आपका इमेज डायमेंशंस 1:1 सेलेक्टेड हो, क्योंकि हमें स्क्वायर कैनवस चाहिए। फिर सिंपली जनरेट पर क्लिक करेंगे और ये हमारा लोगो बनाना शुरू कर देगा। बाय द वे, इस वीडियो में मैं जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट्स यूज कर रहा हूँ वो सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ओके, सो एज यू कैन सी, इसने कितने अच्छे लोगोस डिजाइन किए हैं। ना हमें लोगो का कॉन्सेप्ट सोचना पड़ा, ना किसी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ा। इवन जो प्रॉम्प्ट हमने लियोनार्डो को दिया है वो भी ChatGPT ने ही लिखवाया है। सो एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड बाय AI। इसमें से मुझे तीसरा वाला सबसे सही लग रहा है, सो मैं इसे डाउनलोड कर लूंगा। बात रही चैनल आर्ट की, तो हम इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। मैंने सिंपली चैनल के लोगो को फोटोशॉप में इंपोर्ट किया और इसमें जो टेक्स्ट है उसे उठा के ग्लोब के राइट साइड रख दिया एंड बन गया हमारा चैनल आर्ट। फाइनली मैं ChatGPT को बोलूंगा टू राइट अ शॉर्ट एंड सिंपल चैनल डिस्क्रिप्शन फॉर माई पर्सनल फाइनेंस YouTube चैनल
नेम्ड फेंसफेयर और ये हमें एक डिस्क्रिप्शन भी दे देगा। अब सिंपली हम यूट्यूब स्टूडियो के चैनल कस्टमाइजेशन पेज में जाके अपना लोगो, चैनल आर्ट और चैनल डिस्क्रिप्शन डाल देंगे और चेंजेस को पब्लिश कर देंगे। सो देयर वी गो, हमारे चैनल की ब्रांडिंग तो अब पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, बस इसमें कंटेंट की कमी है। सो वंस अगेन मैं गया चैट जीपीटी के पास और उससे कहा कि मेरे पर्सनल फाइनेंस यूट्यूब चैनल के लिए कुछ वीडियो आइडियाज सजेस्ट करो, और यहाँ मुझे फोर्थ आइडिया पसंद आया जो कि है 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर 20s। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप सिर्फ एआई टूल्स का यूज करके इस टॉपिक पर एक कंप्लीट वीडियो बना सकते हो। ये पूरे वीडियो क्रिएशन प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और यहीं पे क्रिएटर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर बात करें चैट जीपीटी से एक स्क्रिप्ट लिखवाने की, तो 99% लोग उसे एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट देंगे, लाइक राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट फॉर माय वीडियो ऑन 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर 20s। नाउ ऑल्दो इस प्रॉम्प्ट में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप एआई को इतना सिंपल इंस्ट्रक्शन दोगे तो आपका एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट कभी भी किसी प्रोफेशनल यूट्यूबर के लिखे हुए स्क्रिप्ट को टक्कर नहीं दे पाएगा। प्लस कोई भी आपके स्क्रिप्ट को पढ़ के इजीली बता देगा कि इसे एआई ने लिखा है, बिकॉज वो बहुत रोबोटिक साउंड करेगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे ये अ सेट ऑफ 8 स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो आपके स्क्रिप्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। इन इंस्ट्रक्शंस को आप इजीली अपने प्रॉम्प्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो और फिर जब आप रिजल्ट देखोगे तो आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि ये स्क्रिप्ट एक एआई ने लिखा है। सो चलो एग्जांपल से समझते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या है और इन्हें कैसे यूज करना है। सबसे पहले मैं हमारा बेसिक प्रॉम्प्ट लिख दूंगा जो कि है राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट फॉर माय वीडियो ऑन 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर 20s। फिर क्योंकि हमें बेसिक लेवल का स्क्रिप्ट नहीं चाहिए तो मैं यहाँ सोफिस्टिकेटेड वर्ड ऐड कर दूंगा ताकि ये हमें थोड़ा एडवांस लेवल का स्क्रिप्ट दे। अब जो पहला इंस्ट्रक्शन आपको देना है चैट जीपीटी को वो है वीडियो लेंथ, यानी कि वीडियो कितनी लंबी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो 10 मिनट्स लॉन्ग हो और क्योंकि हम 5 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं तो मैं इसे बोल दूंगा कि हमें हर पॉइंट पे ऑन एवरेज 90 सेकंड्स तक बात करना है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऑडियंस डेमोग्राफिक। इसमें बेसिकली आप चैट जीपीटी को अपने टारगेट ऑडियंस का डेमोग्राफिक प्रोवाइड करोगे, लाइक उनकी एज, जेंडर, लोकेशन, ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ कि माई ऑडियंस इज 18 to 30 ईयर ओल्ड्स लिविंग इन द यूएस। ऑफ कोर्स आप चाहो तो ऑक्यूपेशन, इनकम और लैंग्वेज जैसे डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी ऐड कर सकते हो। तीसरा इंस्ट्रक्शन है ऑडियंस पर्सोना, यानी कि आपके चैनल का जो एक आइडियल व्यूअर है उसके क्या डिजायर्स हैं, क्या पेन पॉइंट्स हैं, वो व्यूअर आपका चैनल क्यों देखता है, ये सारी चीजों के बारे में आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल माई ऑडियंस इज 18 to 30 ईयर ओल्ड्स लिविंग इन द यूएस who want to make wise financial decisions in life and live a wealthy lifestyle. So ये हो गया फिंसफेयर चैनल का ऑडियंस पर्सोना। चौथा इंस्ट्रक्शन है टोन। एज द नेम सजेस्ट आपको स्पेसिफाई करना है कि स्क्रिप्ट की टोन क्या होनी चाहिए, जैसे कैजुअल, ह्यूमरस, इंस्पिरेशनल, क्यूरियस। मैंने क्योंकि फाइनेंस चैनल बनाया है तो मुझे थोड़ा इंस्पिरेशनल और अथॉरिटेटिव टोन के साथ जाना होगा। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए, लाइक हीरोज जर्नी, 3 एक्ट स्ट्रक्चर या फिर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, जो कि आपके वीडियोस को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी का भी यूज करना चाहते हो अपने स्क्रिप्ट में तो यू कैन स्पेसिफाई दैट। सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन है इमोशनल ट्रिगर्स। अगर आपकी वीडियो व्यूअर के किसी भी इमोशन को ट्रिगर कर देती है तो उस व्यूअर के वीडियो को एंड तक देखने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो मैं चैट जीपीटी से बोल दूंगा कि इमोशनल ट्रिगर्स जैसे फियर, एक्साइटमेंट और अर्जेंसी का यूज करो। फिर सेवंथ इंस्ट्रक्शन है रिटेंशन टैक्टिक्स। ऑडियंस रिटेंशन मेंटेन करने के लिए मैं सबसे पहले चैट जीपीटी को बोल दूंगा इंक्लूड अ स्ट्रॉन्ग इंट्रो हुक। फिर आप बीच बीच में पैटर्न इंटरप्ट्स का भी यूज कर सकते हो जिससे व्यूअर्स का अटेंशन बना रहेगा वीडियो में। देन मैं चैट जीपीटी को बोल दूंगा कि वीडियो के डिफरेंट पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दो जिससे वीडियो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आप चाहो तो अपने स्क्रिप्ट में एक क्लिफ हैंगर भी ऐड कर सकते हो, यानी कि कुछ ऐसा जिसके लिए व्यूअर्स को वीडियो एंड तक देखना पड़े। फाइनली जो लास्ट इंस्ट्रक्शन हम देंगे चैट जीपीटी को वो होगा एक कॉल टू एक्शन ऐड करने के लिए। मान लो मेरे चैनल फिंसफेयर पे एक और वीडियो है जो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, और मैं एंड स्क्रीन के हेल्प से व्यूअर्स को उस वीडियो में रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं चैट जीपीटी को बोल सकता हूँ ऐड अ स्मूथ कॉल टू एक्शन एट द एंड टू रीडायरेक्ट व्यूअर्स टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग थ्रू एन एंड स्क्रीन। सारे इंस्ट्रक्शंस डालने के बाद हम प्रॉम्प्ट को एंटर कर देंगे एंड चैट जीपीटी हमारा स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देगा। एंड अगर आप सिर्फ इसके पहले 2-3 लाइंस को भी पढ़ोगे तो यू कैन सी कि कितना स्ट्रॉन्ग इंट्रो हुक क्रिएट किया है इसने। इवन जहाँ पर वॉइस के टोन को चेंज करना है वो तक मेंशन किया हुआ है। फिर देखो जैसे यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है, इससे स्विच होना था पॉइंट 3 पे, तो इसने बहुत ही स्मूथली दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट भी कर दिया है।
नाउ वॉइस ओवर्स जनरेट करने के लिए ऑल्दो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बोथ फ्री एंड पेड, लेकिन इनमें से जो बेस्ट टूल है वो है 11 लैब्स। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन के लिए आप सुन सकते हो एक वॉइस ओवर जो कि फ्री टेक्स्ट टू स्पीच टूल से जनरेटेड है वर्सेस वन जो कि 11 लैब्स ने जनरेट किया है। Imagine this. You're 35 years old staring at your bank statements and it hits you. Imagine this. You're 35 years old, staring at your bank statement, and it hits you. यू कैन क्लियरली नोटिस कि दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। 11 लैब्स वाली वॉइस अल्ट्रा रियलिस्टिक है, वेयरएज जो फ्री टूल है उसकी वॉइस बहुत रोबोटिक है। तो पहले हम सिंपली अपने स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेंगे, फिर हम जाएंगे 11 लैब्स की वेबसाइट पर और इसके टेक्स्ट टू स्पीच टूल में अपने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देंगे। और हाँ, आप एक बार में सिर्फ 5000 कैरेक्टर्स का ऑडियो ही जनरेट कर सकते हो, तो अगर आपकी स्क्रिप्ट इससे लंबी है तो आपको अलग अलग पार्ट्स में वॉइस को जनरेट करना होगा। फिर देखो यहाँ पे वॉइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप हर वॉइस का सैंपल प्ले करके डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। मैं क्रिस की वॉइस सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे फिन्सफेयर के लिए चाहिए था। फिर हम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पहला ऑप्शन है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को अगर आप बहुत लो कर दोगे तो आपकी वॉइस बहुत डायनामिक साउंड करेगी, मतलब वॉइस की जो टोन, इमोशन, पेसिंग, ये सारी चीजें हैं इनमें बहुत वेरिएशन होगा। वहीं अगर स्टेबिलिटी को हाई रखोगे तो आपकी वॉइस बहुत कंसिस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द वॉइस ओवर, यानी कि टोन, इमोशन और पेसिंग ये चीजें ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगी। फिर नेक्स्ट है सिमिलैरिटी का ऑप्शन, मतलब आपका वॉइस ओवर ओरिजिनल वॉइस से कितना सिमिलर होना चाहिए। तो मुझे क्योंकि क्रिस की वॉइस परफेक्ट लग रही है तो मैं इसे हाई रहने दूंगा। इतना करने के बाद वील क्लिक ऑन जनरेट स्पीच एंड 11 लैब्स हमारा वॉइस ओवर जनरेट करना शुरू कर देगा। Imagine this. You're 35 years old, staring at your bank statement, and it hits you. The decisions you made in your 20s are now defining your financial future, and not in a good way. Time has passed. But you can't rewind. नाउ 11 लैब्स में आप हर महीने 10,000 कैरेक्टर्स का ऑडियो ही जनरेट कर सकते हो, जिससे आप रफली 8 से 10 मिनट का एक वीडियो बना पाओगे। सो अगर आपके पास 4 डिफरेंट अकाउंट्स हैं तो आप महीने के 4 वीडियोस इजीली क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज आप इसका पेड प्लान भी ले सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन के रिगार्डिंग सीरियस हो। एडिटिंग करने के लिए हम सबसे पहले अपने AI जनरेटेड वॉइस ओवर को किसी भी वीडियो एडिटर में इंपोर्ट कर लेंगे और ऑडियो में जितने भी एम्प्टी स्पेसेस हैं उन्हें कट करके डिलीट कर देंगे। बस ध्यान रखना कि वॉइस ओवर में जो नेचुरल पॉजेज होते हैं उन्हें मत हटाना। इसके बाद आ जाएंगे चैट जीपीटी के पास और इससे कहेंगे कि हम एक फेसलेस यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं और हमें उसके स्क्रिप्ट के हर लाइन या पैराग्राफ के लिए एक विजुअल चाहिए। तो अभी मैं अपने स्क्रिप्ट में से एक एक करके लाइन्स पेस्ट करूंगा और तुम्हें मुझे एक प्रॉम्प्ट देना है जिससे मैं उस लाइन के लिए AI का यूज करके विजुअल्स जनरेट कर सकूं। एंड यू कैन सी चैट जीपीटी हमें इमेज प्रॉम्प्ट्स देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो सिंपली अपने स्क्रिप्ट की पहली लाइन या पहले पैराग्राफ को कॉपी करो एंड चैट जीपीटी में पेस्ट कर दो एंड देयर वी गो, हमें पहला इमेज प्रॉम्प्ट मिल चुका है। इसी तरह से हम पूरे स्क्रिप्ट से लाइंस को 1 बाय 1 कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी में पेस्ट करेंगे एंड वो हमें इमेज प्रॉम्प्ट्स देता जाएगा। इन इमेजेस को जनरेट करना भी बहुत सिंपल है। हम प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और लियोनार्डो AI के इमेज जनरेटर में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड देखो इमेज डायमेंशन का ऑप्शन है। मेक श्योर आप इसे 16:9 रखो सिंस हमें ये इमेजेस एक यूट्यूब वीडियो के लिए चाहिए एंड देन वील क्लिक ऑन जनरेट और हमारे वीडियो का एक सीन का विजुअल बनकर रेडी हो चुका है। अब क्योंकि हम लियोनार्डो AI का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो इसमें हमें एक दिन के सिर्फ 150 टोकन्स मिलते हैं, जिससे आप अराउंड 6 डिफरेंट सीन्स जनरेट कर पाओगे। और अगर आप प्रीसेट ऑप्शन में जाकर लियोनार्डो फीनिक्स के अलावा कोई और प्रीसेट यूज करते हो तो आपके टोकन्स भी कम यूज होंगे, जिससे आप डेली अप टू 10 सीन्स जनरेट कर पाओगे। सो मान लो आप 3 डिफरेंट ईमेल अकाउंट से साइन अप कर लेते हो तो आप हर दिन अप टू 30 इमेजेस जनरेट कर सकते हो। फिर भी अगर टोकन्स कम पड़ेंगे तो हम यूज करेंगे आइडियोग्राम AI का, जो कि एक और बहुत ही अच्छा इमेज जनरेशन टूल है। इसमें भी आपको सिंपली अपने प्रॉम्प्ट को कॉपी करके पेस्ट करना है एंड मेक श्योर टू सिलेक्ट 16:9 एज द एस्पेक्ट रेशियो। ऑफ कोर्स इसमें भी हर दिन एक लिमिटेड नंबर ऑफ इमेजेस ही जनरेट कर सकते हैं, तो हम लियोनार्डो और इसको दोनों को मिलाकर यूज करेंगे। एंड या यू कैन सी जैसा प्रॉम्प्ट हमने दिया था बिल्कुल वैसा ही इमेज बनाया है इसने। सारे इमेजेस मिल जाने के बाद हम इन्हें अपने वीडियो एडिटिंग टाइमलाइन में सही ऑर्डर में इंपोर्ट कर लेंगे और वॉइस ओवर के साथ मैनुअली सिंक कर देंगे। इस पार्ट में आप अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो और वीडियो को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, लाइक ट्रांजिशंस लगाना, इफेक्ट्स लगाना, ये सारी चीजें। तो मैं सबसे पहले इन इमेजेस के बीच एक सिंपल सा डिप टू ब्लैक नाम का ट्रांजिशन ऐड कर दूंगा, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। बट स्टिल ये बहुत बोरिंग लग रहा है क्योंकि इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। सो मैं की फ्रेम्स का यूज करके इन इमेजेस में एक स्लो जूम इफेक्ट ऐड कर दूंगा।
नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। अभी हमें पूरे वीडियो में सबटाइटल्स भी ऐड करना है, तो मैं इमेजेस की ओपेसिटी को भी कम कर दूंगा ताकि टेक्स्ट अच्छे से विजिबल हो। ऑल्सो आपने नोटिस किया होगा कि इन इमेजेस के बीच में कुछ एरिया को खाली भी छोड़ दिया है मैंने, जिन्हें मैं लाइट लीक मोशन बैकग्राउंड क्लिप से फिल कर दूंगा ताकि जब सबटाइटल्स इसके ऊपर लिखा है तो ये अच्छा लगे। फाइनली मैं वीडियो में एक फ्री म्यूजिक ट्रैक इंपोर्ट कर दूंगा जिसे मैंने YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड किया है, और वीडियो को एक्सपोर्ट कर दूंगा। वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद आ जाएंगे veed.io पे, जहां से हम अपने वीडियो के लिए इंस्टेंट सबटाइटल्स जनरेट करेंगे। सो वील क्लिक ऑन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और फिर जो वीडियो हमने अभी बनाया था उसे इंपोर्ट कर लेंगे। फिर लेफ्ट साइड देखो सबटाइटल्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन ऑटो सबटाइटल्स इन इंग्लिश, एंड यू कैन सी इसने सबटाइटल्स जनरेट करना शुरू कर दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। यहाँ से अगर सबटाइटल्स में कुछ एरर्स हैं तो आप उसे इजीली फिक्स कर सकते हो। अगर किसी सेंटेंस को डिलीट करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन है। फिर देखो यहाँ से आप अपने सबटाइटल्स का स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से उसका फॉन्ट और फॉन्ट साइज यू कैन फिक्स दैट एज वेल। और हाँ, इसे स्क्रीन के सेंटर में रख देते हैं। इतना करने के बाद हम ऊपर डन पर क्लिक करेंगे और वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे। नाउ veed.io के फ्री वर्जन में एक्सपोर्ट करते समय आपके वीडियो में वाटरमार्क आ जाएगा, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है क्लिपचैम्प। इससे भी आप अपने वीडियोस के लिए सबटाइटल्स जनरेट करवा सकते हो, और वो भी बिना वाटरमार्क के। ऑफ कोर्स इसमें veed.io जितने कस्टमाइजेशंस नहीं है, बट आपका काम हो जाएगा। सो फाइनली हमने पूरा वीडियो बना दिया है। सॉरी, यही ने पूरा वीडियो बना दिया है। चलो अब एक बार फाइनल रिजल्ट देखते हैं। Imagine this. You're 35 years old, staring at your bank statement, and it hits you. The decisions you made in your 20s are now defining your financial future, and not in a good way. Time has passed, but you can't rewind. Scary, right? But here's the thing. Right now, you have the power to change that story. Your 20s are not just for fun or figuring life out. They're the foundation for your future wealth, but it doesn't have to end badly. In this video, we're going to explore the 5 biggest financial mistakes most people make in their 20s and how you can avoid them. नाउ उससे पहले कि हम इस वीडियो को फिंस्फेयर चैनल पर अपलोड करें, हमें एक लास्ट बार ChatGPT के पास जाना होगा। वील टेल ChatGPT कि हमने एक YouTube वीडियो बनाया है जिसका टाइटल है 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर 20s। हमें इस वीडियो के लिए 5 डिफरेंट थंबनेल आइडियाज दो, और साथ में एक प्रॉम्प्ट भी दो ताकि हम उन थंबनेल्स को किसी AI इमेज जनरेटर टूल से क्रिएट कर सकें। मुझे यहाँ पे तीसरा वाला आइडिया पसंद आ रहा है, क्रैक्ड पिगी बैंक। तो मैं सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूंगा जो ChatGPT ने दिया है, और फिर इसे लियोनार्डो AI में पेस्ट कर देंगे। इमेज डायमेंशंस को 16:9 रखेंगे एंड वील क्लिक जनरेट। ओके, सो ये 4 थंबनेल्स बनाया है इसने। नॉट बैड, बट आई थिंक अगर सारा टेक्स्ट रेड कलर में होगा तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। सो मैं प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। एंड या रेड टेक्स्ट इज एक्चुअली लुकिंग मच बेटर। मैं ये दूसरा वाला डाउनलोड कर लेता हूँ, बट स्टिल आई थिंक ये थोड़ा और बेटर हो सकता है। क्योंकि वीडियो फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में है, तो मैं प्रॉम्प्ट में लिख दूंगा कि बैकग्राउंड डार्क एंड ग्लूमी होना चाहिए। ओके, फाइनली ये 4 थंबनेल्स बनाए इसने। मुझे पर्सनली ये वाला बेस्ट लगा, तो मैं इसे यूज करूंगा। और इसमें मैंने खुद से एक्स्ट्रा टेक्स्ट भी ऐड किया है, विच आई थिंक लुक्स प्रीटी गुड। सो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट कर देना मेकिंग AI वीडियोस इज फन, और वीडियो को लाइक कर देना।